7,90,000 टन चीनी हुकूमत ने ये कहकर एक्सपोर्ट कर दी कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीनी मौजूद है। वो एक्सपोर्ट करके हुकूमत ने 112 अरब रुपए कमाए। एक्सपोर्ट करने के बाद पता चला कि हमारे पास चीनी की शॉर्टेज हो गई है। फिर हुकूमत ने 3 लाख टन महंगी चीनी पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। जब वो 3 लाख टन चीनी पाकिस्तान में आई तो उसमें से 1 लाख टन चीनी फिर बच गई। अब हुकूमत ने उसको दोबारा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, विफाकी हुकूमत ने 1,08,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। ये वही चीनी है जो 2025 में इंपोर्ट करवाई गई थी। अब ये बची हुई थी तो हुकूमत ने सोचा है इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया जाए। हुकूमत में बैठे हुए इन लोगों के दिमागों को किसी म्यूजियम में महफूज कर लेना चाहिए और ये दिमाग आने वाली नस्लों को दिखाने चाहिए कि इतने बड़े बड़े काम इन दिमागों से डाले गए हैं। हुकूमत ने पिछले साल 7,90,000 टन चीनी जो बाहर एक्सपोर्ट की, उससे शुगर मिलों ने ज़रे मुबादला की मद में 112 अरब रुपए कमाए। अब जब ये चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो 67 शुगर मिलें थी जिनके मालिकान की जेबों में ये पैसे गए। पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई, यहाँ पर कीमतें बढ़ गयी और फिर इन शुगर मिल मालिकान ने गरीब पाकिस्तानी अवाम को महंगी चीनी फरोख्त की और खूब दिहाड़ियाँ लगाई। और पाकिस्तानियों को जो महंगी चीनी फरोख्त की गई, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया उसकी मद में इन शुगर मिल मालिकान ने 300 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। सबसे ज्यादा चीनी किस मिल ने एक्सपोर्ट की? वो है JDW, जिसने 73,090 टन चीनी एक्सपोर्ट की और इसकी मालियत तकरीबन 11.1 अरब रुपए बनती है। दूसरे नंबर पर तांदियावाला शुगर मिल थी जिसने 41,412 टन चीनी एक्सपोर्ट की। तीसरे नंबर पर हमजा शुगर मिल है जिसने 32,486 टन चीनी एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान में इस वक्त 85 के करीब शुगर मिल्स हैं, जिनमें से पंजाब में 45, सिंध में 32 और KPK में तकरीबन 8 मिल्स काम कर रही हैं। BBC के मुताबिक जिस मिल ने सबसे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट की और मुनाफा हासिल किया उसका नाम JDW है और ये किसकी मलकियत है? जहांगीर खान तरीन साहब की। फिर रहीम यार खान ग्रुप है, वो किसका है? खुसरो बुख्तियार साहब का, जो इमरान खान साहब के करीबी साथी थे। और BBC के मुताबिक इसी मिल के शेयर होल्डर मोनिस इलाही साहब भी हैं। फिर भावलपुर में अशरफ शुगर मिल है, वो चौधरी ज़का अशरफ साहब की है जो कि एक्स चेयरमैन PCB थे और जरदारी साहब के बिल्कुल करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। फिर शरीफ खानदान की शुगर मिल हैं, रमजान शुगर मिल, अरबिया शुगर मिल। BBC के मुताबिक मियां शरीफ के भाई मियां शफी साहब हैं, उनकी औलाद की भी एक शुगर मिल है जिसको कश्मीर शुगर मिल कहा जाता है। और मियां शरीफ साहब के ही भाई थे मियां मिराज साहब, उनके बच्चों की भी 3 शुगर मिल्स हैं। तो अब ये देखिए इस कारोबार से मुंसलिक अफराद जो हैं उनकी अक्सरियत सियासतदानों की है। ये जो 3 लाख टन चीनी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, इस पर 53% टैक्सेस बनते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने वो भी माफ कर दिए ताकि यहाँ पर पाकिस्तानियों को सस्ती चीनी फराहम की जा सके। लेकिन पाकिस्तानियों को फिर महंगी चीनी ही मिली और टैक्सेस भी 53% कम हो गए। अगर आपने या मैंने बाहर से कोई भी लैपटॉप मंगवाना है तो हमें तो ये ड्यूटियां और इम्पोर्ट टैक्सेस इतने ज्यादा डालते हैं, हमारे तो इन्होंने कभी भी माफ नहीं किए और अपने ये माफ करवा के भी यहाँ पर महंगे दामों बेच रहे हैं। मतलब दोनों हाथों से खजाने और पाकिस्तानी जेबों को लूटा जा रहा है। ये जो 3 लाख टन चीनी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, इस पर जो 53% ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्सेस बनते थे वो हुकूमत ने इसलिए माफ किए कि अगर ये माफ कर दिए जाएं तो 82 रुपए तक चीनी की कीमत कम हो सकती है मार्केट में। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने इनका भांडा फोड़ दिया है और वो ये कहते हैं कि 53% टैक्स माफ करने के बावजूद भी पाकिस्तान में जो ये चीनी इंपोर्ट हुई है, ये पाकिस्तानी मार्केट में मिलने वाली चीनी की कीमत से भी $40 फी टन महंगी है। और अब उस 3 लाख टन में से भी 1 लाख टन चीनी जो है वो बच गई है। इसको दोबारा एक्सपोर्ट करने का जो है इन्होंने ऐलान कर दिया। आपको पता नहीं समझ आई है या नहीं आई? मुझे भी नहीं आई, इसलिए दोबारा